नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? यहाँ पर यह है विक्रमदेव, महामेघवाहन, महिपाल द्वितीय या नरसिम्हदेव प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने कब करवाया था? इसका निर्माण 13वीं शती में करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नरसिम्हदेव प्रथम है जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था वो किस राजवंश से संबंधित थे? ये गंगा राजवंश से संबंधित थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की। सबसे पहले बात करते हैं कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में और इसका निर्माण करवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। नेक्स्ट बात करेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर। दूसरा कौन सा है? सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर है असम में। नेक्स्ट आता है सूर्यनार मंदिर। सूर्यनार मंदिर कहाँ पर है? सूर्यनार मंदिर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है मार्तंड सूर्य मंदिर। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। नेक्स्ट आता है सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। जो सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है ये कहाँ पर है? सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है नरसिम्हदेव प्रथम, नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है नरसिम्हवर्मन, नरसिम्हवर्मन प्रथम, जो नरसिम्हवर्मन प्रथम है ये पल्लव वंश से संबंधित थे और इन्होंने महाबलीपुरम शहर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? यहाँ पर दिया गया है इराक, अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक देश में चलाया गया था। अमेरिका द्वारा इराक के विरुद्ध गठबंधन के प्रयास में दो प्रमुख चरणों में चलाया गया था क्योंकि इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। और दो चरण कौन कौन से थे? सबसे पहला चरण था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। जो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड था वो अगस्त 1990 में चलाया गया था जो कि 1991 तक चला था और इसमें सैन्य तैयारी का ये प्रतीक था। जो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड है ये सैन्य तैयारी का प्रतीक था। उसके बाद दूसरे चरण में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था जो कि जनवरी 1991 में शुरू हुआ था और फरवरी 1991 में समाप्त हुआ था। ऑपरेशन स्टॉर्म के बाद कुवैत आजाद हो गया था। अब हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में, जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती। जो ऑपरेशन इंद्रावती है
वो कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था हेती में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में। नेक्स्ट आता है देवी शक्ति। जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। उसके बाद आता है ध्वस्त। जो ध्वस्त है ये NIA ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता है कामधेनु। जो कामधेनु ऑपरेशन है ये कहाँ पर चलाया गया था? कामधेनु ऑपरेशन जम्मू एवं कश्मीर में मवेशी तस्करी को कम करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन करुणा की। जो ऑपरेशन करुणा है ये कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था म्यांमार में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी 2024 में चलाया गया था। कहाँ पर? सूडान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की। जो ऑपरेशन गंगा है ये कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था यूक्रेन में। जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा की। जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ये कहाँ पर चलाया गया है? ये चलाया गया है म्यांमार में। म्यांमार में जो भूकंप आया है उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। कब? 2025 में। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन विजय। जो ऑपरेशन विजय है ये गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन दोस्त। जो ऑपरेशन दोस्त है ये सीरिया एवं तुर्की में जब भूकंप आया था उस दौरान चलाया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? यहाँ पर दिया गया है 5, 10, 7 और 15। ये प्रश्न हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। यूएन के अस्थायी सदस्य कितने हैं? यूएन के अस्थायी सदस्य हैं 10 और स्थायी सदस्य हैं 5। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस और यूएसए। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएनए के अस्थायी सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? यूएन के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? यहाँ पर दिया गया है मंदिर, मस्जिद, महल या किला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्जिद। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में ये स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है इसे मोहम्मद गौरी के आदेश से 2.5 दिन के अंदर यानी 60 घंटे के अंदर बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पर दिया गया है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगर आपसे पूछा जाता है कि आसियान के संस्थापक देश कौन-कौन से हैं? आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन-कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों के द्वारा
आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके इसे स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आसियान की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी। कब? 1967 में। आसियान के सदस्य राष्ट्र कितने हैं? आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं 10। 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठा है म्यांमार और सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर और नौवां है थाईलैंड एवं 10वां है वियतनाम। जो ब्रुनेई है ये आसियान का सदस्य कब बना था? ब्रुनेई आसियान का सदस्य बना था 1984 में। और वियतनाम आसियान का सदस्य कब बना था? वियतनाम आसियान का सदस्य बना था 1995 में। और लाओस एवं म्यांमार कब बने थे? लाओस एवं म्यांमार आसियान के सदस्य बने थे 1997 में। आसियान का 10वां सदस्य कौन सा बना था? आसियान का 10वां सदस्य बना था कंबोडिया। और जो कंबोडिया है ये आसियान का सदस्य कब बना? ये बना था 1999 में। अगला प्रश्न, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित किया गया है। अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश एवं रायसेन नहीं दिया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल शहर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। कब? इसने 3री शताब्दी में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 3री शताब्दी में। सांची के स्तूप में किसके अवशेष रखे गए थे? सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहां पर? लुम्बिनी, नेपाल में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, वाराणसी में। महात्मा बुद्ध के पहले जो उपदेश की घटना है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। जो लॉर्ड डफरिन है इनका कार्यकाल कितना था? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। कहां पर? बॉम्बे में। किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। लॉर्ड डफरिन के समय भारत में और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1885 में आंगल वर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में
1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1881 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन के समय में ही हंटर कमीशन आया था। कब? 1882 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हंटर कमीशन की अध्यक्षता की थी विलियम हंटर ने। जो हंटर कमीशन है इसे और किस नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। कब? 1883 और 84 में। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था। इनके समय में भारतीय विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट इन्होंने एक काम किया था, जैसे रेले आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा था। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है आगरा, ग्वालियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। जो तानसेन है ये किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? तानसेन अकबर के दरबार में एक दरबारी संगीतज्ञ थे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अगर आपसे पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी और ये ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान दिया जाता है। 2019 में तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 में तानसेन पुरस्कार भारतीय हिंदी गायक विद्याधर व्यास को दिया गया था। 2019 में तानसेन सम्मान किसे दिया गया था? विद्याधर व्यास को। अगला प्रश्न, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? यहाँ पर दिया गया है हिटलर, नेपोलियन, जार और महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर ने एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। जर्मन की राजधानी क्या है? जर्मन की राजधानी है बर्लिन। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिटलर किस पार्टी से संबंधित था? हिटलर नाजी पार्टी से संबंधित था। किस पार्टी से? नाजी पार्टी से संबंधित था। और इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु कब हुई थी? हिटलर की मृत्यु हुई थी 1945 में। हिटलर को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता था? हिटलर को जर्मनी में डेर फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डेर फ्यूहरर, जिसका अर्थ होता है द लीडर। हिटलर तानाशाह कब बना था? हिटलर 1933 में तानाशाह बना था और 1945 में इसने आत्महत्या की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है मैन
कंफ, जो मैन कंफ है इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है मेरा संघर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त है इसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में स्थित है? यहाँ पर दिया है ब्राजील, कनाडा, रूस, यूएसए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? वन क्षेत्र के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील, तीसरे पर आता है कनाडा और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।